फतेहपुर में मजार को लेकर भड़के बवाल की तस्वीरें और वीडियोस अब सामने आ रहे हैं और ये फुटेज सवालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर रही है। पहली तस्वीर, एक शख्स हाथ में धूप बत्ती लेकर मजार के अंदर पूजा कर रहा है। दूसरी तस्वीर, अंदर तोड़फोड़ के निशान साफ दिख रहे हैं, जमींदोज, मलबे, टूटी दीवारें। तीसरी तस्वीर, कुछ लोग झंडा लहराते हुए धार्मिक नारे लगा रहे हैं। चौथी तस्वीर, लाठी डंडे हवा में, धक्का मुक्की और बवाल, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पांचवी तस्वीर, कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर से लाइव कर रहा है तो कोई मजार के ऊपर चढ़कर झंडा गाड़ रहा है। इन सब दृश्यों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े होकर लोगों से भैया ऐसा मत करो की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का नाम नहीं। अब चलिए पूरा मामला बताते हैं आपको। दरअसल नवाब अब्दुल समद का मकबरा या फिर ऐतिहासिक शिव मंदिर यूपी के फतेहपुर में यही अब बड़ा धार्मिक विवाद बन चुका है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है कि कोई मजार नहीं बल्कि करीब 1000 साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर है, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसकी दीवारों पर कमल और त्रिशूल के निशान इसकी गवाही देते हैं। दावों की माने तो 10 अगस्त को ठाकुर जी शिव मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। प्रशासन ने इस ऐलान को गंभीरता से लेते हुए बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद 11 अगस्त को बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और मकबरे के अंदर घुसकर पूजा, नारेबाजी और कथित तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में कोशिश बेहद कमजोर और औपचारिक लग रही है। उधर मुस्लिम समुदाय के लोग भी मजार की तरफ बढ़ने लगे, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों ओर से लोगों को समझाकर घर भेजने का दावा किया है। इस मामले पर डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि अभी कानून व्यवस्था सामान्य है, लोग अपने अपने घर चले गए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों में विश्वास बहाल हो। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके मुझसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दे देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई? अभी जो घटना हुई इसके बाद पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। जी जी सर। और इस वार्ता के बाद में बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा पूछा कर रखा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी हम प्रशासन निवेदन में क्या प्रथम दृष्टया क्या है, मंदिर क्या देखिए, इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक रहेगा। अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और फिर उसके अनुसार ऐसी चीज करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट न हो। सर, यहाँ पे कोई क्या संदिग्ध चीज भी मिली हुई है क्या किसी घर में? कोई संदिग्ध चीज भी मिली है? अभी ऐसी कोई चीज जानकारी में नहीं है और बल्कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी। सर, माहौल क्या है इसमें? ठीक सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कमरे थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, तो उसको अभी देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम नहीं बनेंगे। माहौल क्या है सर इस समय? माहौल क्या है? स्थिति क्या है? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करके। थैंक यू। घटना को लेकर एसपी अनूप कुमार सिंह ने कहा कि हालात कंट्रोल में है, दोनों पक्षों को समझाकर भेज दिया गया है और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तनाव को देखते हुए दंगा नियंत्रण योजना लागू कर दी गई है। डीजीपी मुख्यालय लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है।
बांदा से एक एएसपी, एक डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और 5 थानों की फोर्स फतेहपुर भेजी गई है। पहले से ही कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।